भूतिया माँ बनी ट्यूशन टीचर। ये कहानी 12 साल की लड़की रुचि की है। जब रुचि 4 साल की थी कि तभी उसकी माँ कुसुम का देहांत हो गया था। रुचि को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो बड़ी होकर एक अफसर बनना चाहती थी, पर घर में रोज रोज की लड़ाई झगड़े की वजह से वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी दोनों चाचियां दामिनी और हेमा आपस में लड़ते रहते थे। कुसुम दीदी के जाने के बाद ये हिस्सा तुम्हारी तरफ आता है और ये मेरी तरफ, फिर तुम रोज क्यों अपने कपड़े मेरे हिस्से में सुखा देती हो? इन्हें अभी कभी यहाँ से हटाओ, और अगर नहीं हटाया तो क्या उखाड़ लोगी मेरा? ये जगह तुम्हारी नहीं है जो इतना बोल रही हो। एक तो तुम मुझसे छोटी हो, ऊपर से मुझसे बहस कर रही हो। देखो, मैं तुम्हारी मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए चुपचाप कहना मानो और अपने कपड़े हटाओ जल्दी। मुझे अपने कपड़े भी सुखाने हैं। रुचि अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन दोनों चाचियों की लड़ाई के कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। ये दोनों फिर शुरू हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ पढूं? कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षा भी शुरू है, पर इस तरह की चिक-चिक में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। ऐसे कैसे मैं ऑफिसर बनूंगी? पापा को बोलूंगी तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, और मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती, इसलिए मेरा चुपचाप रहना ही सही होगा। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, जाकर कुछ खाना खा लेती हूँ। रुचि खाना खा ही रही होती है कि तभी वहाँ रुचि की चाची दामिनी आ जाती है और उसे डांटने लगती है। इसे तो मैं भूल ही गई, ये तीसरी भी तो बैठी है घर में हिस्से वाली, इस घर की तीसरी हकदार। इसकी माँ मरने से पहले बोल गई थी कि जब तक ये कुछ नहीं बन जाती और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक इस घर का कोई बंटवारा ना हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा घर रुचि के नाम जो कर गई है। अरे हम भी तो इस घर में रहते हैं, फिर हमारे नाम क्यों नहीं किया? हम पर भरोसा नहीं था क्या उन्हें? अरे आगे जाकर क्या पता ये हमारा हिस्सा देगी भी कि नहीं। दामिनी चाची, तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर मेरी मम्मी को कुछ मत बोलो। और आप और हेमा चाची जो रोज रोज लड़ते झगड़ते हो, उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाती, मत क्या करो ये सब। ये सुनते ही दामिनी रुचि को जोर का थप्पड़ मारती है। थप्पड़ पड़ती ही रुचि जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। तुम छोटी होकर मुझसे बहस करोगी? क्या तुम भूल गई जो खाना तुम खा रही हो वो मैंने बनाया है? और है इस घर की बात तो देखना, एक दिन ये पूरा का पूरा घर मेरा होगा। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। दामिनी तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? मेरा नाम सुमन है, मुझे प्रकाश जी ने भेजा है रुचि को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ट्यूशन का नाम सुनते ही रुचि उठ खड़ी होती है और बाहर आकर हैरानी से बोलती है, क्या आपको मेरे पापा ने भेजा है? हाँ रुचि, मुझे आपके पापा ने ही भेजा है। चलो तुम्हारी ट्यूशन में आज से ही लेती हूँ। रुचि सुमन को अपने कमरे में ले जाती है। अब मैं ट्यूशन पढ़ूंगी तो एक दिन जरूर ऑफिसर बन जाऊंगी। मैं अब खूब मन लगाकर पढ़ूंगी। क्या तुम्हें पढ़ना इतना पसंद है? हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और मुझे अपनी माँ का सपना भी पूरा करना है। पापा ने बताया था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ यही चाहती थी कि मैं बड़ी होकर एक बहुत बड़ी अफसर बनूं। इसका मतलब तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही रुचि रोने लगी। रुचि को रोता देख सुमन उसे गले से लगा लेती है। चुप कराने के बाद सुमन रुचि को पढ़ाने लगती है। रुचि भी बहुत ध्यान लगाकर पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते काफी समय बीत जाता है। रुचि बेटा, शाम होने वाली है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं कल फिर आऊंगी तुम्हें इसी समय ट्यूशन पढ़ाने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय। रुचि अपनी ट्यूशन टीचर सुमन को खुशी खुशी बाय करती है। सुमन एक सुनसान रास्ते पर पहुँचते ही एक चुड़ैल में बदल जाती है। बेटी, तुम एक दिन जरूर ऑफिसर बनोगी, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम्हारी माँ ट्यूशन के बहाने मैं तुमसे रोज मिल भी लूंगी और तुम्हें पढ़ा भी पाऊंगी। देखना तुम्हारा ध्यान भी नहीं भटकेगा। मरने के बाद भी माँ की ममता उसे चुड़ैल के रूप में अपनी बेटी के पास वापस खींच लाई, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। रुचि की स्वर्गवासी माँ कुसुम साथ देने ट्यूशन टीचर के रूप में आई थी। वहीं दूसरी ओर रुचि की चाची हेमा बोलती है, एक दिन ये लड़की बड़ी हो जाएगी और समझदार भी, फिर ये इस घर का बंटवारा नहीं होने देगी। क्या पता ये लड़की हमें घर से ही निकाल फेंके। तभी रुचि की सबसे छोटी चाची दामिनी भी वहाँ आ जाती है। तुमने सही कहा, ये हमारा हिस्सा नहीं देगी। फिर मैं तो कहती हूँ इस लड़के को हम रास्ते से क्यों नहीं हटा देते।
उसके बाद ये घर आधा तुम्हारा और आधा मेरा। पर ये होगा कैसे? जेठ जी घर पर तो रहते नहीं है, वो तो पूरा दिन भर ऑफिस में रहते हैं। उसके बाद ये लड़की घर में बिल्कुल अकेली होती है। बस फिर क्या है, सीढ़ी से धक्का दे देंगे, मर जाएगी अपने आप, और सभी को ये लगेगा कि सीढ़ियों से पैर फिसलने से गिरी है। दामिनी और हेमा एक होकर रुचि को रास्ते से हटाने की सोच रहे थे। वहाँ समय पर रुचि की ट्यूशन टीचर सुमन रुचि को पढ़ाने आ जाती है। रुचि बैठकर पढ़ ही रही थी कि तभी दामिनी छत पर से रुचि को आवाज लगाती है। रुचि, और रुचि बेटा, जरा थोड़ी देर छत पर आओगी, मुझे तुमसे कुछ काम है। अपनी चाची दामिनी की आवाज सुनते ही रुचि अपनी ट्यूशन टीचर सुमन से बोलती है, मुझे दामिनी चाची बुला रही है। टीचर जी, बस मैं अभी आई। रुचि के जाते ही सुमन अपने असली रूप चुड़ैल में आ जाती है। मुझे किसी अनहोनी की गंध आ रही है, कहीं मेरी बेटी के साथ तो कुछ नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। वहाँ छत पर पहुँचते ही दामिनी रुचि को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। तभी चुड़ैल वापस सुमन बनकर वहाँ आ जाती है और रुचि को अपने गोद में पकड़ लेती है। फिर सुमन चिल्लाते हुए दामिनी से कहती है, ये तुम क्या कर रही थी? तुमने रुचि को सीढ़ियों से धक्का दिया, उसे मारने की कोशिश की। तुम कौन होती हो मुझ पर चिल्लाने वाली? जिस काम के लिए आई हो उसे करो, निकलो यहाँ से। और हाँ, मैंने इसे धक्का वक्का नहीं दिया, ये खुद ही गिरी है। मुझे सब पता है, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। तुम सबको तो सबक मैं सिखा कर ही दम लूंगी। रुचि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट वोट तो नहीं आई ना तुम्हें? नहीं टीचर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। अब हम चले पढ़ने टीचर जी। उसके बाद रुचि अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है, लेकिन अचानक वो रोने लगी। क्या हुआ रुचि बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? कुछ नहीं, माँ की याद आ गई। काश मेरी माँ जिंदा होती, वो मुझे बहुत प्यार करती है और वो मुझे लोरी गाकर रोज सुलाया करती। तभी सुमन अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रुचि डरकर एकदम से पीछे हट जाती है। रुचि बेटा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम्हें अपनी माँ से मिलने की इच्छा थी ना, इसलिए देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आ गई। इतना कहकर चुड़ैल रुचि की माँ कुसुम का रूप ले लेती है। रुचि तुरंत अपनी माँ को पहचान लेती है और दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर अब कहीं मत जाना माँ, कभी कहीं मत जाना। रुचि बेटा, और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी, अपने पापा को भी नहीं, कि मैं यहाँ हूँ। रुचि अपनी माँ कुसुम से मिलकर बहुत खुश थी। चुड़ैल भी ट्यूशन टीचर सुमन बनकर रोज अपनी बेटी रुचि से मिलने आने लगी। लेकिन चुड़ैल को दामिनी और हेमा की चाल के बारे में पता चल गया। फिर चुड़ैल ने उन दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। वो उन दोनों को किसी न किसी तरीके से परेशान किया करती। फिर एक दिन चुड़ैल ने सीढ़ियों पर तिल गिरा दिया। तभी वहाँ से दामिनी फिसलकर नीचे गिर जाती है। मर गई। हाय, मेरी कमर टूट गई। अरे हेमा, आकर मेरी मदद करो, अरे मुझे उठाओ। दामिनी की आवाज सुन दौड़ते हुए हेमा आई और बोली, अरे अरे, ये क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? जरा ध्यान से चलना चाहिए था ना। जब से ये ट्यूशन टीचर ने घर में आना शुरू किया है, तब से हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब हो ही रहा है। और ये लड़की रुचि, कुछ ज्यादा ही खुश रहती है इस ट्यूशन वाली के साथ। अगर हमने रुचि को ऐसे ही मन लगाकर पढ़ने दिया ना, तो जरूर एक दिन बड़ी अफसर बन जाएगी और हमें घर से निकाल फेंकेगी। इसका कुछ तो कुछ करना होगा जल्द से जल्द। उसके बाद हेमा और दामिनी रुचि के कमरे में चुपके से झांक कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। रुचि चुड़ैल के साथ बैठकर पढ़ रही थी और उसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये देखते ही दामिनी तुरंत रुचि के पापा प्रकाश को फोन कर सारी बात बताती है। प्रकाश दौड़ा हुआ ऑफिस से घर लौटता है और रुचि को चुड़ैल के साथ बैठा हुआ देखता है। ये सब क्या है? इस चुड़ैल से दूर रहो। तभी दामिनी बोली, भाई साहब, इतने भोले मत बनो। इस चुड़ैल को आपने ही बुलाया है इस घर में? मुझे प्रकाश ने नहीं भेजा था, मैं खुद आई थी। तुम दोनों मिलकर रुचि को मारने की साजिश कर रही थी और तुमने कोशिश भी की थी, इसलिए मुझे आना ही पड़ा रुचि को तुम दोनों से बचाने के लिए। अगर तुमने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। मेरी बच्ची, तुम कौन हो? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी और रुचि की माँ कुसुम हूँ। बेटी का दुख देखकर मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा।
चुड़ैल की सच्चाई जानकर दामिनी और हेमा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे माफी मांगती है। दीदी, अब आपको रुचि की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम दोनों मिलकर रुचि को बहुत प्यार देंगे और उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। चुड़ैल को तसल्ली हो जाती है कि उसकी बेटी को कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो सबको अलविदा कहकर वहाँ से गायब हो जाती है।